हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने निडेरिया जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये 11 मेजर फाइलम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो मेजर फाइलम है उसमें पॉरीफेरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और निडेरिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो भी लेक्चर आप देखते जा रहे हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके जो यूनिक फीचर्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो ध्यान से पढ़ते जाओ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो यूनिक फीचर्स हैं वो भी बढ़ेंगे, एग्जांपल्स का नंबर भी बढ़ेगा। तो ये काफी याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ लॉजिकल चीजें बहुत कम है। ठीक है, तो आपको कैसे भी करके ये मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखो, बार बार याद करो, फिर लिखो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं फाइलम टेनोफोरा, जिनका कॉमन नेम है कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि विच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सी वॉलनट्स, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच फाइलम इज नोन एज कॉम जेलीज। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन तो इसके कॉमन नेम में ही बन रहा है। उसके बाद इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ग्रेड है, मीन सेलुलर लेवल से ऊपर है, इसमें टिश्यू मिलेगा। टिश्यू क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री, हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, जर्म लेयर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मीन दो लेयर होंगे, दो जर्मिनल लेयर होंगे। कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें सीलोम जो है वो ये एसीलोमेट होंगे, मीन सीलम जो है यहाँ पर एब्सेंट होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर एक दिया हुआ है टेनोफोरा का। हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर है, उसमें ये ऐसे करके कुछ कॉम्ब जैसा है। कॉम्ब में जैसे वो आगे की तरफ निकला रहता है कॉम्ब में, ठीक है, ब्रिसल्स निकले रहते हैं, उसी तरीके से ये कॉम्ब प्लेट जो है इसकी बॉडी के ऊपर होंगे। इस तरीके से ये एक ये प्लेट दिख रहा है, ये दूसरा प्लेट दिख रहा है, इस तरीके से प्लेट्स होंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का। और उसमें से कुछ ये लंबे लंबे जो है टेंटिकल्स निकले होंगे। ठीक है, तो दीज आर टेंटिकल्स, और ये जो कॉम्ब प्लेट, उसी की वजह से इसका नाम जो है वो कॉम्ब जेलीज रखा गया है। ये उसका माउथ है। ठीक है, यहाँ से ये ओपनिंग है। ठीक है, जहाँ से वाटर और फूड एंटर करेगा। ये फेरिंग्स है। ये उसका गट है, मीन जो उसका इंटेस्टिनल पोर्शन है वो है। उसके बाद स्टमक, ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमको, स्टमक है। ठीक है, फिर जो है ये टेंटिकल जो है शीट है, ये वाला जहाँ से टेंटिकल निकलेगा उसको हम टेंटिकल शीट बोल रहे हैं। ये एनल पोर्स है, मीन जहाँ से ये एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये बेसिक जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमको समझ लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जो कॉम्ब प्लेट्स हैं वो है। ठीक है, ये कॉम्ब प्लेट्स हमको ध्यान से याद रखना है कि कॉम्ब प्लेट्स हमको टेनोफोरा में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्सक्लूसिवली ये मैराइन होंगे। इनका हैबिट जो है, हैबिटेट जो है कि ये हमेशा पानी में ही मिलेंगे, वो भी सॉल्टी वाटर में, सी या ओशियन में मिलेंगे। सॉलिटरी भी हो सकते हैं और पैलेजिक भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ये सारे जो वर्ड्स है इनके मीनिंग जो है आप एक साइड में लिखते जाओ। ये वर्ड्स आपको आगे भी किसी और सब्जेक्ट में भी काम आ सकते हैं, आपकी इंग्लिश का वोकेबलरी ठीक करने के लिए भी काम आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ये वर्ड बायोलॉजी में यूज हो, बाकी नॉर्मल चीजों में भी ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इन सबके मीनिंग जो है आपको याद रखने पड़ेंगे कि सॉलिटरी का मतलब क्या है, पेलेजिक का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर हमको इनकम्प्लीट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रासेलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होगा। जैसे पीछे वाले टेनोफोरा जो है निडेरिया में हो रहा था, वैसे ही टेनोफोरा में हमको मिल रहा है। दोनों तरीके का डाइजेशन मिल रहा है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, कोई डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास नहीं होगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें से एब्सेंट होगा। अब उसी चीज को ये थोड़ा थ्योरी में लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे टेनोफोरा जो नेम है वो दिया था इस साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इसको आप प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, एच.एस. बोल्ट, ठीक है, एच.एस. बोल्ट बोलते हैं इसको। तो ये साइंटिस्ट का नाम दिया है। दीज एनिमल्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर, ठीक है, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगते हैं ये एनिमल, और काफी डेलिकेट होते हैं, काफी नाजुक होते हैं। इन सनलाइट देयर कॉम प्लेट गिव द इफेक्ट ऑफ ए रेनबो, सनलाइट में जो इनकी कॉम प्लेट्स जो है इसकी बॉडी पे, वो रेनबो इफेक्ट देती है। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज सी गूसबेरीज, कॉम जेलीस और सी वॉलनट, ठीक है। तो कॉम जेलीस और सी वॉलनट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक और इसका कॉमन नेम आ गया सी गूसबेरीज, ठीक है। नेमेटोब्लास्ट आर एब्सेंट, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए निडेरिया, ठीक है। इससे पहले वाले जो थे निडेरिया, उसका ए निडेरिया बोल सकते हैं, बट ये ज्यादा कॉमन नहीं है। कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट सबसे कॉमन इसके नेम है, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर मेलाइन एंड पेलेजिक, पेलेजिक मतलब जो सरफेस पे फ्लोट होता है, ठीक है। एंड शो बायोल्यूमिनिसेंस, बायोल्यूमिनिसेंस मतलब ये लाइट एमिट करते हैं। रात में जब हम ओशियन को देखेंगे, अगर ये वहां पर प्रेजेंट है, तो ये लाइट एमिट करेंगे, ये चमकेंगे, ठीक है। जैसे फायर फ्लाई होता है ना, वैसे ये बायोल्यूमिनेसेंस देते हैं, ठीक है। काफी सुंदर लगता है देखने में वो चीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे लोग इनको लाकर अपने एक्वेरियम में रखते हैं, ठीक है। तो रात में एक्वेरियम में जो है ये चमकते रहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते रहते हैं। बॉडी फॉर्म में भी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और पीयर शेप, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, पीयर शेप भी हो सकता है। बॉडी सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, जेली लाइक, ठीक है। बॉडी जो है सॉफ्ट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, जेली लाइक होगी, ठीक है। बायरेडियल सिमेट्री विद टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायरेडियल सिमेट्री होगी और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। डिप्लोप्लास्टिक होगा। 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स बॉडी पर होंगे, ठीक है। 8 जो है कॉम्प्लेट्स हमको देखने को मिलेंगे उसकी बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रासेलुलर दोनों है। स्केलेटल, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, ठीक है। दे आर कार्निवोरस, एनिमल्स जो है ये कार्निवोरस है। पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल आर प्रेजेंट, ठीक है। पेयर जो है एक प्रेजेंट है, ये पेयर में होंगे 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन प्लेस ऑफ निमेटोब्लास्ट ऑन द टेंटिकल, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज लेसो सेल्स या लासो सेल्स विच हेल्प इन कैचिंग द प्रे। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो निडेरिया है उसमें निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट है, जिसमें पॉइजन होता था, पॉइजन ग्लैंड होता था। यहाँ पर वो निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है, उसकी जगह पे लासो सेल्स प्रेजेंट है, जो कि प्रे को कैच करने में, पकड़ने में हेल्प करता है। ऑल एनिमल आर बाइसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। एनिमल जो है बाइसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा, सेक्सुअल नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप, मींस लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी हमें। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व फ्री लिविंग टिबिक लार्वा स्टेज, ठीक है। तो लार्वा स्टेज हमको देखने को मिलेगी। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, डिटर्मिनेट एंड इक्वल, ये क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में होगा, इतना नहीं पूछा जाएगा। क्लीवेज मींस कि जो एग बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो किस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। ये जब हम लोग 12th में जाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चीज को आप नहीं भी नोट करोगे इस पॉइंट पे तो चलेगा, क्योंकि काफी डिटेल में है, ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो क्लीवेज मतलब वही है कि जाइगोट जो है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है, उसका डिवीजन किस तरीके से होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हम लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा अभी। रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज नॉर्मली फाउंड, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स अगर इनके कट जाए तो उन पार्ट्स में से ये फिर से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। रीजनरेशन भी शो करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। बीरो, स्विमिंग आई ऑफ कैट इसका कॉमन नेम है। उसके बाद वेलमेन, कैस्टम, वीनस गेडल, ठीक है। टेनोप्लेना, ये कमंसल है विद एक्लाइनियम, ऑर्मीफोरा। उसके बाद यूग्लोरा रुब्रा, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल, जो
लोकोमोशन है वो ये कॉम जेलीज के थ्रू, कॉम प्लेट्स के थ्रू होने वाला है, टेंटिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो काफी सिंपल ये फाइलम है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी। तो अगर ये पॉइंट आप पहले नोट कर चुके हो तो दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, टेनोप्लेना हम लोगों ने पढ़े थे। तो बहुत सिंपल फाइलम है, बहुत छोटा फाइलम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स को एक बार हम लोग फिर से जो है देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स है। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू ग्रेड होगा, सिमेट्री रेडियल होगा। ठीक है, जम लेयर डिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलम एब्सेंट होगा यहाँ पर। हैबिट जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन, मीन्स सिर्फ ये मेराइन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, नदी में, पॉन्ड में नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, कोई लंग्स नहीं होंगे, कोई विंड पाइप नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, मीन्स कोई हार्ट नहीं होगा, कोई ब्लड इसमें फ्लो नहीं करेगा। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फाइलम में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल नहीं पाया जाता। सारे ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट है, मींस बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों होंगे, सबके अंदर ऐसा ही होगा। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एम्ब्रियो का बॉडी के अंदर, जैसे हम लोगों में क्या होता है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज किए जाएंगे और बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहीं पे भी लिखा देखे तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है लार्वा स्टेज उस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। ठीक है, यूनिक फीचर्स इसमें जो लोकोमोशन है वो 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के थ्रू होगा, कॉम्प्लेट्स का यूनिक फीचर है। टेंटिकल प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल पे जो है वो निमेटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, उसकी जगह पे लासी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। बायोल्यूमिनेसेंस ही शो करेगा, ये ग्लो करेगा। ठीक है, अंधेरे में ये ग्लो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो है टेनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया सबसे कॉमन एग्जांपल्स इसके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फाइलम टेनोफेरा कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल फाइलम है। अब आपको क्या करना है, इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चन जो है फाइलम, बहुत सारी बुक्स में जो है फाइलम वाइज भी क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ बुक में मिक्स क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप उसको सॉल्व करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर में हमको सिर्फ 6 साल पुराने क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आप 15-20 साल पुराने, 10 साल पुराने क्वेश्चन उठाओगे तो काफी कंफ्यूज होगे, क्योंकि उस समय बहुत डिटेल में एनिमल किंगडम पूछा जाता था। अब एनिमल किंगडम उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत पुराने क्वेश्चंस लेकर नहीं बैठना है, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं, ये तो कहीं सुना ही नहीं, क्योंकि वो चीजें आने वाली नहीं है, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, हर 2-3-4-5 साल में सिलेबस चेंज होता है, तो टीचर्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। आपको बस इतना जो है एश्योर्ड रहना है कि आपके नीट के पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि बायोलॉजी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अब वो आपको आता है नहीं आता है, याद है कि नहीं, वो आपकी टेंशन है, बट मेरे नोट्स में वो चीजें होंगी जो भी क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन जो भी आएंगे। ठीक है, समझ गए? तो अच्छे से पढ़ते जाओ, बट एमसीक्यू का प्रैक्टिस ज्यादा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी, जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली, याद कर ली अच्छी तरीके से, समझ लिया, सारे फाइल्स उसमें से समझ लिए, तो उसका 80% 70% काम तो वहीं हो गया। उसे नोट्स छोड़ो, वीडियो छोड़ो, कुछ सब कुछ खत्म, कुछ नहीं करना उसे। 70% तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, तो पहले वो निपटाओ, फिर बाकी के 30% के लिए सारा चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, समझना थोड़ा मुश्किल है बट हो जाएगा। तो आप पहले एनसीईआरटी अपना बहुत अच्छे से कर लो। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैलम की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।